जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, एक कहावत है, युद्ध कहां तक टाला जाए, धुंध कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक बाला वहां तक जाए। तो दोस्तों, आपको भी अब टाइम आ गया है, आपको भी अपने रण से, अपने घर से बाहर निकलना है और अपनी ज्ञान रूपी पुस्तक को उठाना है और पढ़ना है। और पढ़ाई करके क्या लगोगे दोस्तों? नौकरी लगोगे। और ध्यान रखना दोस्तों, नौकरी लगोगे तो छोकरी मिलेगी और छोकरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। आपको बताए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ना है। मैंने हर बार कहता हूं दोस्तों, 2025 जो है गोल्डन ईयर है और मुझे विश्वास है आप सभी पर कि इस ईयर जो साल है, इस साल में आप सभी क्या बनोगे? गवर्नमेंट दामाद बनोगे, सरकारी दामाद बनोगे। तो उसी प्रकार दोस्तों, हम पढ़ने वाले राजस्थान की कला संस्कृति, और कला संस्कृति में भी हम पढ़ रहे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दोस्तों, दुर्ग की हमने पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं। जिन भी दोस्तों ने पहले वो 3 क्लास नहीं पढ़ी, उन आप सबसे निवेदन है कि उन 3 क्लास को अटेंड करें, फिर वापस इस क्लास को देखना। और मैं आपको हर बार एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी पहुंचाना जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंचा हो। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नई जितने भी सरकारी योजनाएं उनके बारे में आपको बताता रहता हूं। और दोस्तों, आपको पता है कि क्या आपको एक बात याद रखनी है कि इस YouTube परिवार पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, लाइक करना, और वीडियो अच्छा लगे कमेंट अवश्य करना। दोस्तों, चलते हैं, अब बात करते हैं गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग दोस्तों, ये क्या है? यह गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में है। कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में है। ये जल दुर्ग है, बिना नींव का दुर्ग है, आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है ये। हाँ दोस्तों, और इसके किनारे पर एक संत पिपाजी की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है दोस्तों। तो आपको याद रखना है क्या? गागरोन दुर्ग, ये वही गागरोन दुर्ग है जिसे राजस्थान के 6 जिलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उन 6 दुर्ग में से एक दुर्ग अपना आता है गागरोन दुर्ग। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। उपनाम इसे कहा जाता है डोटगढ़। डोटगढ़ की जगह धूलगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलगढ़ कहा जाता है। ये गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग है। यहां से नदी आती है, आहू नदी, और यहां से आती है कालीसिंध नदी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आहू नदी और कालीसिंध नदी दोनों नदियों का संगम कहां से होता है? संगम जो है वो तो होता है गागरोन दुर्ग में। पर सॉरी, आपको बताना है कि आहू नदी और कालीसिंध नदी भारत के किस जगह से निकलती है, इसका उद्गम स्थान दोनों आपको बताना है। और साथ में बताना है कि राजस्थान में किस जिले से, अपने राजस्थान में जो है ना, किस जिले से प्रवेश करती है वो भी आपको बताना है, और किस गांव से करनी मैंने आपको लिखा रखा है। अब बात करते हैं, आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना है, बिना नींव के, बिना नींव है, बिना नींव का है, बिना नींव का दुर्ग है और चट्टान पर खड़ा है। ध्यान रखना, इसे बुलंद दरवाजा लगा हुआ है। जो ये दरवाजा ना, ये बुलंद दरवाजा है। इसे औरंगजेब ने बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया। ध्यान रखना दोस्तों, इसका निर्माण डोटा राजा, इसलिए कहा जाता डोटगढ़ भी कहा जाता है, डोटा राजा बिसल देव ने बनाया था। डोटा राजा याद रखना, बिसल देव ने बनाया था। और इसे क्या कहता था? धूलगढ़ या ढोटगढ़ कहा जाता है दोस्तों। और इस पर 2 साके हुए, इस पर 2 साके हुए। पहला साका हुआ था 1423 में, दूसरा साका हुआ था 1444 में। साका क्या है? प्रश्न आता है। ओ माय गॉड, साका क्या है? साका वो नहीं है फिल्म वाला साका, ये साका है। साका करता है केसरिया प्लस जोहर। क्या होता है? केसरिया प्लस जोहर। जोहर क्या होती है? कोई महिला है जल में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राण को त्यागना, स्वाभिमान के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने खुद का प्राण त्यागना, क्या कहलाता है? जोहर। केसरिया पुरुष जो है केसरिया रंग की ड्रेस पहनकर युद्ध में शहीद होना, क्या कहलाता है? केसरिया। और दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा? साका। आप समझ रहे हो, समझ गए होंगे। बेसुरगढ़ दुर्ग, बेसुरगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बेसुरगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में है। ये भी जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग भी जल दुर्ग है। इसे कहा जाता है ओदक दुर्ग, जबकि इसे जो बेसुरगढ़ दुर्ग को भी ओदक दुर्ग कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसका निर्माण भैंसा सिंह ने, भैंसा सिंह व जो है एक रोड़ा नामक, भैंसा सिंह व रोड़ा नामक 2 व्यापारियों ने करवाया था। भैंसा सिंह व रोड़ा नामक 2 व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। ये चंबल और बनास नदियों के संगम पर है। चंबल और बनास नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? बेसुरगढ़। प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल और बनास नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? बेसुरगढ़ दुर्ग है। तो बताओ, आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन दुर्ग। ध्यान रखना दोस्तों। बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग है। बट 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 तीतर,
ये बताऊंगा जब आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं, चिंकारा जो होते हैं ना वो बोलते हैं, पढ़ाऊंगा मैं। बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में, इसे कहा जाता है उत्तर बट का किवाड़, उत्तर बट का किवाड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिला है ना सबसे उत्तर में, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला हनुमानगढ़, तो इसे उत्तर बट का किवाड़ कहा जाता है, मतलब उत्तर में है। और यहाँ ध्यान रखना उत्तर में तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण मान लोगे। अपना अगर गांव से बाहर है, बाहर से तो सबसे पहले कोई व्यक्ति उधर से आएगा तो आपके घर के यहाँ से निकलेगा वो, तो सबसे प्रश्न तो ध्यान रखना सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए वो कौन से इसमें हो, तो प्रश्न आता है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए कौन से दुर्ग में हुए, बटनेर दुर्ग में। इसका शिल्पी जो है, इसका कारीगर है केकैया है, केकई नहीं है केकैया है, क्या केकैया है, ध्यान रखना। निर्माता जो है भूपत भाटी है, बटनेर दुर्ग का निर्माता कौन है, भूपत भाटी है। और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, ध्यान रखना दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं ने एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने दुर्ग किया था कौन सा है, बटनेर दुर्ग है। और इसे उत्तर बट का किवाड़ कहा जाता है, यहाँ सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते हैं। दोस्तों कुछ छोटा सा टॉपिक था, ये छोटे कुछ एक दो क्लास और बची हुई है, 2 क्लास में मैं आपके पूरे दुर्ग करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक ही निवेदन है कि क्या सब्सक्राइब करना, कमेंट करके अवश्य बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।